ये कहानी सुनकर आपको पूरा मजा आएगा। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे जिन आंटी की ये कहानी है वो आपके सामने ही है। मेरा नाम लव है। प्यार से सब लोग मुझे लव कहकर बुलाते हैं। बात उस समय की है जब मैं +1 में पढ़ता था। मैं काफी अच्छे से स्टडी में ध्यान देता था क्योंकि गर्लफ्रेंड्स में, लड़कियों में, लेडीज में मेरा ध्यान नहीं था। बस मेरा एक ही टारगेट था कि अच्छी से स्टडी करनी है ताकि आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। मैं एक अच्छी जॉब चाहता था, उसी के हिसाब से मैं स्टडी कर रहा था। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, लेकिन जो ना सोचा हो वो ही जाता है। वैसे प्यार, मोहब्बत, रोमांस में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। इन चीजों से मैं दूर रहना पसंद करता था। हालांकि मेरे स्कूल में जो भी लड़के थे वो सब इन कामों में अच्छे से फंसे हुए थे। मेरी अपनी क्लास में काफ़ी लड़कियां ऐसे थी जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। लड़के उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन वो सबसे बात नहीं करती थी। लेकिन काफ़ी लड़कियां ऐसी थी जो मुझे देखती थी, मुझसे बात करना चाहती थी। लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, इन चीज़ों से दूर रहना है। जिंदगी काफ़ी है, ये सब बाद में होता रहेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सोच एकदम बदलने वाली है। कुछ ऐसा हुआ कि +1 के एग्जाम जब क्लियर हो गए, मैं +2 में हो गया था। छुट्टियां चल रही थी। उस समय हमारे पड़ोस में अंजलि आंटी नाम की एक बड़ी प्यारी लेडी रहने आई। अपने हस्बैंड के साथ वो रहने आई थी। अंजलि आंटी जो कि काफी खूबसूरत थी। जिंदगी में जब पहली बार मैंने उन्हें देखा तो लाल साड़ी, लाल ब्लाउज में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि बस मैं उन्हें देखता ही रहा। क्योंकि सुंदरता चीज ही ऐसी होती है कि हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। मैंने कभी किसी लेडी को ऐसे देखा नहीं था, लेकिन अब दिल ऐसा हो गया कि बस वो सामने रहें और मैं देखता ही रहूं। पहली बार जब उन्हें मैंने देखा था तो वो अपने घर से बाहर खड़ी थी, किसी से बात हो रही थी। शायद उनका कोई जानकार होगा। लेकिन वो काफी देर वहां खड़ी रही और मैं उन्हें देखता रहा। उनकी नजरें मुझसे मिली। मुझे अच्छा लगा कि चलो नजरें तो मिली। कहते हैं कि प्यार जब शुरू होता है तो पहले नजरें ही मिलती हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप सब कुछ हो जाता है। फिर गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है, स्पीड पकड़ लेती है। वैसे इन्हें आए काफी दिन हो चुके होंगे, लेकिन मैंने पहली बार देखा था क्योंकि वो ज्यादा घर के अंदर ही रहती थी। ये तो शाम का वक्त था, उन्हें कोई मिलने आया था। उसे घर से बाहर छोड़ने आई होंगी। तो आम लोगों की आदत होती है, हम किसी को घर से बाहर छोड़ने जाते हैं तो घर के बाहर बातें करने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था। लेकिन उन्हें देखकर दिल में ऐसी कुछ हलचल हुई कि मन में आया बस इनसे बात तो जरूर करनी है। लेकिन कहते हैं किस्मत जब रंग दिखाती है तो हर काम आगे बनते जाते हैं। उसी रात को अंजलि आंटी, जिनको मैं देखकर उनका दीवाना सा हो गया था, पागल सा हो गया था, वो हमारे घर पर आ गई। उस समय घर पर मैं था और मेरी मम्मा थी। वो उनसे बातें करने लगी। हालांकि वो सोफे पर बैठी थी, मेरा ध्यान उनकी ओर था। मम्मा कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई थी। हम सब कोल्ड ड्रिंक पीने लगे और वो मम्मा से बात करने लगी थी। बातों बातों में उन्होंने बताया था कि उनके हस्बैंड ज्यादा बाहर ही रहते हैं, कभी कभी घर पर आते हैं। वैसे अंदाजा 15 दिनों में एक बार वो आते होंगे। लेकिन उनके हस्बैंड से उनकी बनती भी नहीं थी, ये बात भी उन्होंने बता दी थी। मुझे लगा कि चलो इनसे दोस्ती जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी औरत से दोस्ती हो जाए तो जिंदगी में प्यार तो खूब मिलता है। और मुझे ये भी पता चल गया था कि इनके हस्बैंड से इनकी नहीं बनती, मतलब इन्हें भी किसी ऐसे इंसान की तलाश होगी जो इनकी जरूरतों को पूरा कर सके, इन्हें प्यार दे सके। मन में ये था। तभी वो कहने लगी कि देखिए, कल मुझे बैंक में जाना है और यहाँ के बैंक्स का मुझे कुछ पता नहीं है, अकाउंट खुलवाना है। मम्मा से वो कहने लगी कि आप साथ चलोगे? तो मम्मा कहने लगी मैं तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मेरा बेटा लव ये आपके साथ चला जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो कहने लगी चलो ठीक है, ये साथ चला जाएगा तो भी मेरे लिए अच्छा रहेगा, मुझे तो अपना काम करना है। तो मुझे वो कहने लगी कि बेटा साथ चलोगे? तो मैंने कहा अरे आंटी क्यों नहीं चलूंगा, जब आपने बोल ही दिया और मम्मा ने भी कह दिया है तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। बस सुबह 11 बजे चलते हैं। तो वो कहने लगी कि हाँ सुबह चलते हैं। थोड़ी देर और वो बैठी रही। मेरी नजरें पूरी तरह से उन पर जमी हुई थी, क्योंकि उसी रेड कलर की साड़ी में वो थी, रेड ब्लाउज देखकर मैं ये सोच रहा था कि ये कब मेरी बनेंगी, अपना बनाना ही होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था
कि मैं तो स्कूल में किसी से बात भी नहीं करता, किसी लड़की से बात करना मैं पसंद नहीं करता था, लेकिन आज ही अचानक हो क्या गया। लेकिन कहते हैं कि जो चल रहा हो उससे चलने देना चाहिए। रात भर मैं उनके बारे में सोचता रहा कि उनसे दोस्ती कैसे करूं, कैसे बात करूं, क्योंकि मन में आया था कि दोस्ती करनी है। लेकिन अगली सुबह का इंतजार था। 11 कब बजे, इस इंतजार में 2 घंटे मैं अपने रूम में इधर उधर टहलता रहा। बाहर आ नहीं सकता था क्योंकि मम्मा पूछते कि अभी से कहाँ जा रहा है। लेकिन फिर सोचा चलो घर की छत पर जाते हैं। घर की छत से देखा तो उस समय अंजलि आंटी ब्यूटीफुल ब्लैक कलर की साड़ी डालकर बस ऊपर से नीचे आ ही रही थी। वो भी ऊपर रहती थी। हमारा तो ऊपर और नीचे दोनों जगह रूम्स बने हुए हैं। फिर मैं नीचे आ गया। मुझे पता था कि 11 बजने वाले हैं और वो घर में आने वाली हैं। मेरे नीचे आने के बाद डोरबेल बजी। वो घर में आ गई थी। मम्मा से उनकी बात हुई। मम्मा ने चाय के लिए बोला, कोल्ड ड्रिंक के लिए बोला, लेकिन वो कहने लगी नहीं फिर सही, क्योंकि अभी बैंक का काम जरूरी है, अकाउंट खुलवाना है तो अभी जाना होगा। तो मम्मा ने मुझे कहा कि लव इन्हें ले जाओ। अपनी बाइक पर मैंने उन्हें बैठा लिया था। उन्होंने पीछे से मुझे पकड़ लिया था। पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि सच में कोई औरत साथ में हो तो कितना अच्छा लगता है, कितना प्यारा लगता है। हालांकि मम्मा को साथ लेकर मैं मार्केट में जाता था, उनको शॉपिंग करवाता था, लेकिन वो बात अलग थी। लेकिन किसी फ्रेंड को लेकर कभी भी, किसी गर्लफ्रेंड को लेकर कभी भी मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि हम सादे लोग हैं, सीधे सादे लोग हैं। मेरी गर्लफ्रेंड कोई थी ही नहीं। लेकिन यहाँ पर प्यारी सी अंजलि आंटी मेरे साथ थी। मैंने सोचा ये मौका दोबारा मिले ना मिले, आज इनको सैर करवानी है। बस मैं उन्हें लंबे रास्ते से बैंक में ले गया था। वैसे भी मेरा अकाउंट उस बैंक में था। फॉर्मेलिटीज पूरी हुई, उनका अकाउंट खुलने वाला था। 1 घंटा हमें वहां लग गया क्योंकि सिस्टम स्लो चल रहा था। उसके बाद जब उनका अकाउंट खुल चुका था, वो कहने लगी थैंक्स बेटा, बस तुम्हारी वजह से मेरा ये काम हो गया। मैंने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं है आंटी, मेरी वजह से आपका काम नहीं हुआ। ये काम तो आपका होना ही था, क्योंकि कोई काम किसी का रुकता नहीं है। मैं ना आता कोई और आ जाता। लेकिन वो कहने लगी नहीं सच में लव, तूने ये काम कर दिया, थैंक्स यार। फिर मैंने कहा देखो आंटी, अगर प्यार है, दोस्ती है तो थैंक्स नहीं कहना चाहिए। अब उनकी नज़रों में कुछ अजीब सी चमक थी। वो कहने लगी कि प्यार, दोस्ती। मैंने कहा देखिए आप बुरा मत मानिए, मैंने वैसे नॉर्मल कहा है। तो वो कहने लगी अरे नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं है। मुझे प्यार, दोस्ती अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि घर में अकेली रहती हूँ, तो कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे बात हो सके, जिससे दिल की बात शेयर कर सकूं। और लेकिन अपनी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों पहले ही यहाँ आई हूँ और मुझे आस पड़ोस के किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन तुमसे बात हुई, अच्छा लगा। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए अंजलि आंटी, अभी तो काम आपका हो चुका है, चलिए कहीं खाना खाकर आते हैं या घूम कर आते हैं। तो वो कहने लगी खाने का वक्त तो अभी हुआ नहीं, हाँ चाय कॉफी पीने चलते हैं। मैंने सोचा ये जल्दी मान जाएंगी। फिर मैं उन्हें इधर उधर घुमाता रहा। वो कहने लगी अरे यार कहीं चलो तो सही, कहाँ तक घुमाते रहोगे। मैंने कहा आप पहली बार साथ आए हो तो सारा तो घुमाना ही होगा। वैसे भी सोनीपत के बारे में आपको कुछ पता तो होगा नहीं, तो यही सोच रहा हूँ कि घुमाता रहूं। वो मुस्कुराकर कहने लगी, हंसती हुई कहने लगी अरे यार कहीं चलो, कुछ खाना पीना है। वैसे भी तुम्हें पता है कि लेडीज को खाना पीना अच्छा लगता है। फिर मैं उन्हें एक ब्यूटीफुल चाट की शॉप पर ले गया था। हम दोनों गोलगप्पे और चाट खाने लगे। वो कहने लगी अरे लव यार सच में काफी अच्छा है तुम्हें पता नहीं कैसे पता चला कि मुझे चाट और गोलगप्पे काफी पसंद है। तीखा खाना पसंद करती हूँ। काफी ज्यादा मिर्च वाले उन्होंने गोलगप्पे स्पेशल बनवा लिए थे, यानी कि चटनी में मिर्च तीखी डलवाई थी। मैंने कहा सच में आप तीखी ही हो, तीखा ही आप पसंद करती हो। वो हंसती हुई कहने लगी नहीं, मुझे शुरू से ही आदत है, सब्जी हो चाहे कुछ हो, चाहे खाना हो चाहे गोलगप्पे हो, मिर्च तेज ही पसंद करती हूँ। फिर मैंने उन्हें कहा इसीलिए आप तीखी से नजर आती हो। वो कहने लगे कि अच्छा, आपने पहचान लिया। मैंने कहा पहचान तो लिया, लेकिन हमें भी तीखे लोग पसंद हैं। उसके बाद हम कहीं और गए थे, काफी कुछ खाया पिया। फिर मैं उन्हें घर लेकर आ रहा था, तो रास्ते में मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको रात को कॉल कर सकता हूँ। तो वो कहने लगी कि मन में क्या है बता तो दो। मैंने कहा कुछ नहीं, बस दोस्ती, प्यार, ये चीजें तो नॉर्मल होती हैं,
वैसे भी आप पड़ोस में हो और बातें होनी ही चाहिए। तो वो कहने लगी, हाँ कोई बात नहीं, आप कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकते हो, लेकिन जब हस्बैंड होंगे मैं आपको बता दूंगी, फ़ोन कट कर दूंगी। तो 3 बजे के आसपास हम वापिस आए थे। मम्मा कहने लगी कि इतनी देर लगा दी। फिर मैंने उन्हें बोला कि बस बैंक में ज़्यादा देर लग गई थी, मैंने यही बताना सही समझा। उस समय अंजलि आंटी मुझे देखकर प्यारी सी स्माइल देने लगी कि कैसे बात को बदल दिया है। मैं नहीं चाहता था कि मम्मी को पता चले कि उन्हें मैं घुमाने लेकर गया था। हालांकि मम्मा इतनी समझदार तो थी कि उन्हें पता था कि मैं अंजलि आंटी को कुछ कुछ लाइक करने लगा हूँ, क्योंकि लेडीज़ की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो सामने वाले की नज़रें पहचान लेती हैं। और जब अंजलि आंटी पहले दिन हमारे घर आई थी तो मैं उन्हें काफ़ी देख रहा था। मम्मा ने ये बात देख ली थी, वो नोटिस कर चुकी थी। फिर उन्होंने कहा, अंजलि जी आप बैठिए, थोड़ी देर यहाँ बैठिए, कुछ खाते पीते हैं। तो वो बैठ गई थी। मैंने भी सोचा अरे यार अच्छा मौका है, हम भी यहीं बैठते हैं। तो मैं भी वहीं बैठ गया था। वो बातें करने लगी। थोड़ी देर में मम्मा खाना बनाकर ले आई थी। हम सब खाना खाने लगे। डाइनिंग टेबल पर मैंने देखा कि वो कुछ ज़्यादा ही मचल सी रही हैं। इतनी मस्ती वो मुझे दिखा रही थी। मैंने कहा यार ये तो इतनी प्यारी आंटी हैं कि बस इनसे दोस्ती हो गई, आगे तो करना ही होगा। रात को 11 बजे मैंने उनको कॉल की और बड़ी अच्छे से उनसे बात हुई। हर बात खुलकर हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि इन्हें प्यार की ज़रूरत है, और जिसे प्यार की ज़रूरत हो वो तो इंसान यही चाहेगा कि कोई तो हो जो हमारी प्यार की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। जिसे प्यार चाहिए उसे हर कोई अपना सा लगता है, लेकिन 11 बजे से लेकर 2 बजे तक 3 घंटे मैंने उन्हें अपनी बातों से खुश कर दिया था। अब हम दोनों में हर रोज बातें होने लगी थी। देर रात तक हम बातें करते रहते थे। मुझे भी खुशी होती थी कि एक प्यारी सी हसीना मेरी जिंदगी में आ गई है। लेकिन कहते हैं कि कई बार मौका कुछ ज्यादा ही मिल जाता है। तो हुआ कुछ ऐसा, हमें 3 दिनों के लिए शादी में जाना था। मम्मा पापा और मैं, हम तीनों शादी में चले गए थे। हमारे 3 दिन वहां पर लगने थे। लेकिन मैंने मम्मा को वहां जाकर बोला कि मुझे घर में जाना है, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया है, कोई फॉर्म भरना है। तो मम्मा कहने लगी, तो ठीक है फिर तू चला जा, ज़रूरी काम है, फॉर्म तो भरना ही होगा। लेकिन मुझे पता था कि मुझे अंजलि आंटी से प्यार है, उन्हें मिलना है। मैं 1 दिन पहले ही आ गया था। मम्मा को 1-2 दिन बाद वापस आना था। घर आकर मैं नहा धोकर फ्रेश हो गया। फिर मैंने अंजलि आंटी को कॉल की। वो कहने लगी, वापिस आ गई? मैंने कहा मैं आया हूँ, मम्मा पापा अभी नहीं आए, वो बाद में आएंगे। तो वो कहने लगी कि चलो अच्छी बात है। फिर मैंने उन्हें बोला कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। वो कहने लगी, अरे यार बारिश का मौसम है, ऐसा ना हो कि हम जाएं और बारिश आ जाए। तो मैंने कहा बारिश में, रोमांटिक मौसम में और ज़्यादा मज़ा आता है। बस आप वो रेड साड़ी डाल लीजिए जिसमें मैंने पहली बार आपको देखा था। तो वो कहने लगी, चलो अब आप बोल रहे हो तो चलते हैं, लेकिन शाम को जाएंगे। शाम को वो रेडी होकर घर से मुझे फ़ोन करने लगी। मैंने कहा आप बाहर आ जाइए, चलते हैं। फिर मैं उन्हें बाइक पर बैठाकर घूमने हम चले गए थे। वहाँ जाकर हम काफ़ी घूमे और होटल में खाना खाया। उसके बाद देर काफ़ी हो चुकी थी। रात को हम दोनों वापस आ रहे थे तो अभी काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई थी। एकदम बारिश आई थी। हम दोनों भीग चुके थे, ऐसे भीगे कि बस ऐसा लग रहा था कि अभी सर्दी लग जाएगी। हालांकि मौसम गर्मी का था, लेकिन पता नहीं चलता, ज़्यादा बारिश में भीगना भी अच्छा नहीं होता। वैसे हम तो घर आ ही रहे थे। घर आकर मैंने उन्हें बोला कि आप अपने बेडरूम में चले जाइए, चेंज कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आप बीमार पड़ जाओ। मैं भी चेंज करके आता हूँ। मैं अपने घर आ गया था। उसके बाद चेंज करके मैं उनके घर ही चला गया था। खाना तो हम खाकर आए थे। फिर उनके बेडरूम में मैं बैठा था। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि वो फिर से एक रेड कलर की साड़ी डाल चुकी हैं, और ये साड़ी पहले वाली साड़ी से काफ़ी प्यारी है। मैंने कहा, अरे अंजलि आंटी अब आप काफ़ी प्यारे लग रहे हो, अब तो मुझे आपको अपना बनाना ही होगा। वो कहने लगी, अरे यार दोस्ती है ना, प्यार ज़रूरी नहीं है, रोमांस ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो आपको अपना बनाना है। पहले उन्होंने 1-2 बार बोला कि दोस्ती सही है, लेकिन फिर वो मान गई थी। हम एक दूसरे के हो चुके थे। जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, रोमांस जरूरी है। हम ऐसे एक दूसरे में खोए कि बस पता ही नहीं चला कि कितना वक्त हो गया है। देर रात हमें नींद आ गई थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बस ये जिंदगी का प्यार, उन्होंने जो मुझे प्यार दिया था उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। सुबह मैं जल्दी उठ गया था।
अपने घर चला गया। घर में मैं नहाकर बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। नई ड्रेस डाली, फिर से उनके घर आ गया था। तब तक वो भी रेडी हो चुकी थी। मैंने उन्हें बोला कि चलो नाश्ता करने बाहर चलते हैं, ब्रेकफास्ट तो बाहर ही होना चाहिए। वो मान गई थी। फिर से हम एक होटल में ब्रेकफास्ट के लिए चले गए थे। 2 घंटे बाद हम घर वापस आए थे। बस फिर से हम एक दूसरे के साथ थे। कितना प्यारा लगा, कितना मजा आया। उन्होंने सब कुछ मुझे सौंप दिया था। जिंदगी के ये 2 दिन मेरे लिए ऐसे थे कि मुझे हर खुशी उन्होंने दे दी थी। हालांकि अब भी मेरा उनसे प्यार है, दोस्ती है और हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। प्यार मोहब्बत चीज ही ऐसी है कि जिससे हो जाए हम उससे छोड़ नहीं पाते। और सच में अंजलि आंटी ने मुझे जी भरकर अपना प्यार दिया था और मैंने भी अपने प्यार में उनके लिए कोई कमी नहीं रखी थी। प्यार से दुनिया चलती है और प्यार से ही दुनिया आगे बढ़ती है। इस बात का हम दोनों को पूरा एहसास था।